नमस्ते छात्रों। कक्षा 7वीं बंदर का धंधा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कविता के कवि है नरेंद्र गोयल जी। उनका परिचय हम देखते हैं। देखो, कविता के कवि नरेंद्र गोयल जी, उनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चीची चिड़िया आदि। अभी उनका परिचय देखते हैं। परिचय यानी इंट्रोडक्शन। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या बताया? देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो चलिए छात्र देखते हैं कविता। हम पढ़ते हैं बंदर का धंधा। कक्षा 7वीं, माध्यम अंग्रेजी, विषय सुलभ भारतीय हिंदी। कविता का नाम है बंदर का धंधा और कविता के कवि है नरेंद्र गोयल जी। तो कविता हम अब पढ़ते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। तो पहले कौन आया? तो पहले आया भालू। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तो पत्ते देकर बंदर उसे बताता है कि उन पत्तों को कैसे लेना है। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। पानी में इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। तभी वे कौन आया? बिल्ली। कौन आया? बिल्ली। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी से इसे उतार। तो बिल्ली को बुखार आया है तो कहती है कि क्या करूं? तब बंदर बोला रसगुल्ले का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। बंदर जवाब देता है रसगुल्ले का उसको पीने के लिए कहता है। तब आगे कौन आता है? तभी लोमड़ी आकर बोली। तभी लोमड़ी आती क्या बोलती है? तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। बंदर क्या बताता है उसे? घी कुंवर का जो है चेहरे पर लगाने के लिए बोलता है। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। इस तरह बंदर का धंधा जो है अच्छी तरह से निकल पड़ता है और वह अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जो है जंगल से लाकर अपने रोगियों को देता है। तो इस कविता में आए नए शब्द हम देखते हैं। देखो, आला यानी स्टेथोस्कोप, खांसी और जुकाम कफ एंड कोल्ड, बुखार फीवर, गिलोय एक मेडिकल जो है प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट। लोमड़ी जो है फॉक्स, कुंवर यानी जो है शुद्ध घी, और कुंदन जो है सोने जैसा क्लीन और प्योर गोल्ड जो होता है। धंधा बिजनेस, जड़ी बूटियां यानी हर्ब। तो देखिए छात्र, देखते हैं कविता का सरल अर्थ। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। तो देखिए एक दिन क्या होता है कि एक बंदर, जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल जाता है और वो क्या करता है, तो वो एक कहीं से एक कुर्सी और मेज जो है लेकर आता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, लेकर आता है और एक पेड़ के नीचे रखकर उसे अपना दवाखाना जो है उसने खोल दिया। तो देखिए उसके अस्पताल में पहले कौन आता है? आगे के परिच्छेद में हम देखते हैं। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर
बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। तो देखो पहले कौन आता है वहां पर, भालू आकर बोलता है। क्या बोलता है भालू? तो जो है बंदर, डॉक्टर कौन है? बंदर है। तो बंदर को भालू अपनी समस्या बताता है। क्या है? कि उसको खांसी और जुकाम हो गया है। तो बंदर जो है झट से वन औषधि जो है हमारी पारंपरिक तुलसी के पत्ते खांसी और जुकाम के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तुलसी और पत्ते जो है, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ जो होती है, जड़ यानी रूट जो होती है, वो थाम उसके हाथ में थाम देते या देते हैं और उसको कहते हैं कि पानी में जो है उसे क्या करना है, उबाल कर वह सुबह शाम जो है उसे पीना है। जब वह सुबह शाम उसको पिएगा तभी खांसी जो है उसकी निकल जाएगी, और जब खांसी निकल जाएगी तभी जो है आप जो है मुझे फीस दे देना। कौन कहता है ऐसे? बंदर जो है भालू को बताता है कि जब आपकी खांसी और बुखार जो है उतर जाएगा तब आप मुझे फीस जो है आप दे देना। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है वन औषधियों का जो है पारंपरिक उपचार जो है या उपयोग हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो आप जो है आपकी जिंदगी में भी उसका उपयोग अभी कर रहे हो। कि कोरोना की महामारी है और उस महामारी में हम यह उपाय जो है, पारंपरिक उपाय जो है अपना रहे, आयुर्वेदिक औषधि जो है ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हो। और यह इसी कविता में भी वही औषधियाँ जो है यहाँ पर बताई गई है। अब भालू के बाद जो है कौन आता है? देखिए बिल्ली आती है, और बिल्ली जो है अपनी समस्या बताती है। किसको? बंदर को। डॉक्टर बंदर को बताती है। क्या बताती है? देखो, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी से उसे उतार। तब बंदर, देखिए डॉक्टर बंदर जवाब देता है, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तो जो है भालू खांसी और जुकाम की दवा ले जाने के बाद वहाँ पर जो है कौन आता है? बिल्ली आती है। और बिल्ली वहाँ पर आने के बाद वो क्या कहने लगती है कि मुझे जो है 104 बुखार है, मेरा बुखार जो है जल्दी से जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। और उस पर जो है बंदर जो है उसे जवाब देता है कि तुम जो है 3 बार गिलोय का रस जो है आप क्या करो? पियो। तुम जो है गिलोय का रस पीने के बाद तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो कल से ही तुम जो है डांस कर सकोगी ईना मीना डी का जो है वो डांस कर सकोगी। रस गिलोय का रस यानी एक जो है पौधा होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है, और उसका रस जो है वहाँ पर पिया जाता है बुखार के लिए। तो आज के लिए ये कविता जो है हम इतनी ही देखेंगे। आगे के भाग में आगे की कविता जो है देखेंगे। तो आपको क्या करना है, नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में बंदर का धंधा ये कविता जो है अच्छी तरह से लिखनी है, और उसमें जो नए शब्द आए हैं वो भी वहाँ पर लिखने हैं, और आपकी जो है नोटबुक वहाँ पर पूर्ण करनी है। तो धन्यवाद छात्रों।